अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, सिराज टीवी में खुश आमदीद। प्यारे नाजरीन, पाकिस्तान के वो कौन से अदाकार है जिन्होंने इसराइल के अगेंस्ट बोला है और फ़लस्तीन का साथ दिया है। जिस तरह हम जानते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग है, इसराइल पर फ़लस्तीन पर बमबारी कर रहे, बच्चों को शहीद कर रहे, अस्पतालों पर बमबारी कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे अदाकार हैं जिन्होंने इसराइल के अगेंस्ट बोला है और फ़लस्तीन का साथ दिया है। अगर आपने इसराइल का साथ दिया, प्यारे नाजरीन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि अगर आप इसराइल के अगेंस्ट बोलते हो और फ़लस्तीन का साथ देते हो तो सारे लोग आपके खिलाफ़ हो जाएंगे। जो बड़े बड़े ब्रांड है वो आपके खिलाफ़ हो जाते हैं, वो इसराइल का साथ देते हैं, और इस तरह पूरी दुनिया जो है वो आपके खिलाफ़ हो जाती है और आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है। तो यहाँ पर वो अदाकार जो अपने अकाउंट से पैसे कमाते हैं, ब्रांड से पैसे कमाते हैं, फिर भी वो फ़लस्तीन का साथ देते थे, वो बहुत बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे नाजरीन, इन लोगों की कमाई यही सी होती है। लेकिन कुछ ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने फ़लस्तीन का साथ दिया और इसराइल के अगेंस्ट बोला है। वीडियो को शुरू करते सबसे पहले बात करते आतिफ असलम के हवाले से। आतिफ असलम पाकिस्तानी सिंगर है। आतिफ असलम ने पाकिस्तान में बहुत सारे गाने गाए हैं और इस तरह इंडिया में भी बहुत सारे गाने गाए हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा मकबूल है और इंडियन फिल्मों में इसके बहुत सारे गाने हैं, बहुत मशहूर गाने हैं, और ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके इंग्लिश में भी बहुत सारे गाने हैं। तो इस तरह आतिफ असलम ने फ़लस्तीन का साथ दिया और इसराइल के ख़िलाफ़ बोला और इसराइल के ख़िलाफ़ ट्वीट भी किया, और इस तरह फ़लस्तीन की मदद भी की। तकरीबन अपनी कमाई से 2 करोड़ रुपए फ़लस्तीनियों के नाम कर दिया, क्योंकि इनके पास तो कोई हथियार नहीं है, ये हथियार नहीं बेच सकते। इनके पास पैसे है तो इन लोगों ने पैसा बेच दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास हथियार है, ये हथियार नहीं बेच सकते, लेकिन इन लोगों के पास पैसा था, इन लोगों ने पैसा बेच दिया। और बहुत सारे सियासतदान होंगे, बहुत सारे अमीर पाकिस्तान में होंगे, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं भेजा है। तो आप आतिफ असलम ने एक बड़ा काम किया है, क्योंकि आतिफ असलम के पास पैसा था, शोहरत थी, तो आतिफ असलम ने पैसा भेज दिया। और अगर आतिफ असलम का अकाउंट डिलीट होता है और इसी तरह जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो इसके खिलाफ हो जाते तो आतिफ असलम को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन आतिफ असलम ने बहादुरी का मुजाहरा किया। दूसरी तरफ बात है पाकिस्तानी अदाकारा यमुना ज़ैदी। पाकिस्तानी अदाकारा जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसने अभी बहुत सारे अवार्ड जीते अपने ड्रामों की वजह से, बहुत हिट ड्रामे दिए हैं। इस अदाकारा ने भी इसराइल के खिलाफ बोला और फ़लस्तीन के मजलूमों का साथ दिया और इसराइल को कड़ा जवाब दिया। प्यारे नाजरीन, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो इनसे ऐड करवाते हैं, लेकिन अगर उनको पता चलता है कि यह अदाकारा फ़लस्तीन का साथ देते तो वो इनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इस अदाकारा ने फ़लस्तीन का साथ दिया। अब बात करते हैं मोमना मुस्तहसम के हवाले से। एक सिंगर है, पाकिस्तानी सिंगर है, सारी ज़िंदगी अमेरिका में रही है। जब इसे मौका मिलता है गाने गाने का तो ये पाकिस्तान आ जाती है और एक सुपर हिट गाना दे देते हैं पाकिस्तान को। इस सिंगर ने भी फ़लस्तीन का साथ दिया और इसराइल की ज़ालिमों को ज़ालिम कह दिया और फ़लस्तीन के मजलूमों का साथ दिया और इसराइल के खिलाफ बोल दिया। ये सिंगर अमेरिका में बैठ के, जहाँ पर यहूदियों का कब्ज़ा है, उधर बैठकर इसराइल के खिलाफ बोल रही है और फ़लस्तीन का साथ दे रही है। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो खामोश है, बस अपने जेबें भर रहे हैं। और अगर इनको मौका मिले कि इसराइल भी इनको पैसे दे तो वो इसराइल से भी पैसे ले और इसराइल का साथ दे। हमारे यहाँ सियासतदान भी ऐसे है। अब बात करते हैं एक और सिंगर है, आसिम अज़हर। ये भी पाकिस्तानी सिंगर है, पाकिस्तान में गाने गाता है और बहुत सुपर हिट गाने देता है। इस सिंगर ने भी इसराइल के खिलाफ बोला है और फ़लस्तीन का साथ दिया और इसराइल को कड़ा जवाब दिया कि आप जालिम हो, आप अपने, और इसराइल को मुनाफिक कहा है और ये भी कहा है कि आप फ़लस्तीनियों पर जुल्म भी करते हो और फिर कहते हो कि हम मजलूम हैं, हम पे वार किया जा रहा है। तो इस अदाकार ने भी फ़लस्तीन का साथ दिया और इसराइल को कड़ा जवाब दिया है। ये एक अदाकार है, इसके पास जो कुछ है इसके अपने अल्फाज है, क्योंकि इसे लोग फॉलो करते हैं। इसके पास कोई हथियार नहीं कि ये इसराइल भेज दे, फ़लस्तीन भेज दे और इस फ़लस्तीनियों की मदद करे। अब बात करते एक और अदाकारा के हवाले से, उशना शाह। इस अदाकारा ने भी फ़लस्तीन का साथ दिया और इस अदाकारा ने रैली निकाली फ़लस्तीन के, इस अदाकारा ने रैली निकाली इसराइल के खिलाफ और इस अदाकारा ने उस रैली में कहा और फ़लस्तीन का साथ दिया और फ़लस्तीन के मजलूमों की मदद के लिए लोगों से दरख्वास्त की। यहाँ पर फ़लस्तीन का साथ देने और इसराइल के खिलाफ रैली निकालने पर भी पाबंदी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कैद किया जाएगा, लेकिन इसने रैली निकाली और इसराइल के खिलाफ बोली।
تو اس اداکارہ نے بھی بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ایک اور اداکارہ ہے زارا نور عباس۔ اس اداکارہ نے بھی اسرائیل کے خلاف بولا اور فلسطین کا ساتھ دیا اور فلسطین کی مظلوموں کا ساتھ دیا، اور لوگوں سے اور پاکستان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے درخواست کی کہ آپ اگر ایک نہیں ہوئے، مسلمانوں سے درخواست کی تو پھر آپ کو اس طرح آپ پر ظلم کیا جائے گا، اس طرح آپ کو دنیا میں ذلیل کیا جائے گا۔ تو اس اداکارہ نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ آپ ایک ساتھ ہو جائے، آپ کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھے پاکستانی اداکار جنہوں نے فلسطین کا ساتھ دیا۔ پیارے ناظرین، ان کے پاس اپنے الفاظ ہی تھے کیونکہ ان کو لوگ فالو کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے پاس یہی سب کچھ ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کے پاس پیسے اور پاکستان کے پاس ہتھیار ہے، لیکن پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کی کوئی مدد نہیں کی، بس الفاظوں میں کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں، اور فلسطین آپ کا یہ ساتھ نہیں مانگتا، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کا ساتھ دینا باڑ میں جائے، ہم خود لڑیں گے۔ آپ اگر ہتھیار نہیں بیچ سکتے تو منہ سے مت بولے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔